बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं खित्ते के हवाले से, और चाइना और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। चाइना, आप जानते हैं कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, और चाइना कहता है कि ताइवान चाइना का ही मुल्क है और चाइना का उसके ऊपर कंट्रोल है, जबकि ताइवान के अंदर एक आज़ादी की तहरीक चल रही है और ताइवान कहता है कि वो अलग मुल्क है, जबकि चाइना इस बात को नहीं मानता। और अमेरिका ताइवान को इस बारे में सपोर्ट करता है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है ताइवान के अंदर। जो ताइवान के साथ जो समुंदर लगता है, अमेरिका की कोशिश है कि वो समुंदर अमेरिका उसके ऊपर कंट्रोल करे ताइवान की मदद से, क्योंकि अगर ताइवान चाइना का हिस्सा रहता है तो वो समुंदर इंटरनेशनल समुंदर नहीं रहेगा, वो चाइना का हिस्सा बन जाएगा। इसी वाले से अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये हुई हैं कि अमेरिका ने अपने जो बहरी बेड़े हैं, बहरी जंगी जहाज़, वो इस इलाके की तरफ रवाना कर दिए हैं। और चाइना ने अमेरिका को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जवाब देते हुए बहुत ही शदीद किस्म का रद्द अमल दिया है। आपको बताऊं कि चाइना ने जब जो बाइडन की हलफबर्दारी हुई थी उससे पहले ही चाइना के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी इस हवाले से, तो लिहाजा चाइना ने अपने पहले ही 2 बहरी बेड़े जो सबसे जंगी लेटेस्ट किस्म के चाइना के जंगी जहाज़ हैं, चाइना ने वो पहले ही इस समुंदर की तरफ रवाना कर दिए थे और इन इलाकों की तरफ। यहाँ पर एक जज़ायर किस्म के हैं, बहुत सारे जज़ायर हैं, उनके ऊपर चाइना का कंट्रोल है और अमेरिका इसकी तरफ पेशकदमी कर रहा है। पहले भी अमेरिका ने इसी की तरफ पेशकदमी की थी, और जबकि चाइना ने अमेरिका को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया था और ये दोनों फौजें, दोनों बहरी बेड़े आमने सामने आए थे, तो चाइना ने अमेरिका के बहरी बेड़े को गूंगा, बहरा और अंधा कर दिया था। वो ऐसे कि चाइना ने इनका तमाम का तमाम सिस्टम ही ख़त्म कर दिया था, इनकी तमाम लाइट्सें ऑफ हो गई थी और तमाम की तमाम जो इनका जहाज़ों का अमेरिका का सिस्टम था वो बंद कर दिया था 35 सेकंड्स के लिए चाइना ने, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और अमेरिका ने अपनी फ़ौजें वापस बुला ली थी डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर। अब फिर से वही सब कुछ होने वाला है और दोनों फ़ौजें एक दूसरे के फिर से आमने सामने आने वाली हैं। चाइनीज़ जो सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने अपनी आर्मी का जो एक दौरा किया है और उन्होंने उस दौरे के दौरान कहा है कि चाइना की आर्मी मुकम्मल तौर पर तैयार है। चाइना के अंदर आपको बताऊं कि इस वक्त छुट्टियां होती हैं 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक, और ये मौसम को इंजॉय करने के लिए होती हैं। चाइना के सदर ने कहा है कि जो स्प्रिंग लीव्स हैं चाइना के अंदर, इसके दौरान आर्मी बिल्कुल हाई अलर्ट रहे, और चाइना के सदर ने अपनी तमाम अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है, जिसमें एयरफोर्स भी आती है, आर्मी भी आती है और नेवल आर्मी भी आती है जो नेवी है चाइना की। चाइना ने सब आर्मीज़ को हाई अलर्ट कर दिया है और चाइनीज़ सदर ने इसकी जो दलील पेश की है अपनी अफवाज को हाई अलर्ट करने के पीछे, चाइनीज़ सदर ने कहा है कि जो माजी के अंदर तमाम भी जंगें हुई हैं वो उस वक्त हुई हैं जब कोई मुल्क अपनी छुट्टियां मना रहा था और उस मुल्क के अंदर छुट्टियां थी, अवाम छुट्टियों के अंदर मसरूफ़ थे और दूसरे ममालिक ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो यही वजह है कि चाइना के सदर ने कहा कि हमने अपनी तमाम अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया। चाइना के सदर ने कहा क्या? चाइना के सदर ने अपनी आर्मी को कहा कि आप हाई अलर्ट पर हैं इन छुट्टियों के दौरान और किसी भी सेकंड किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं, आपको किसी भी वक्त कॉल दी जा सकती है। चाइना के सदर ने यह कहा, और ये इस वक्त जो फ़ौजें आमने सामने आई हुई हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हद तक आगे चली जा सकती हैं, और आपको ये भी बताऊं कि यह किसी बड़ी जंग का पेश हैमा भी बन सकता है, क्योंकि चाइना ताइवान कार्ड के ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जो ताइवान का मसला है, चाइना ताइवान को अपनी लाइफ लाइन समझता है। अगर चाइना का जो ताइवान का ये मसला है, अगर अमेरिका इसके ऊपर बाजिद रहता है तो ये बहुत बड़ी जंग का पेश हैमा बन सकता है। और आपको ये बताऊं कि पीछे जो ताकतें बैठी हुई हैं, खुफिया ताकतें, जिनमें जो इसराइल है, वो ये जंग करवाने के ऊपर दरपे है, क्योंकि अगर चाइना और अमेरिका आपस में लड़ेंगे, अब अमेरिका ने तो टूटना है, जो सच्ची बात है अमेरिका ने टूटना है, क्योंकि अमेरिका की अब वो हालत नहीं रही कि अमेरिका सुपर पावर रह सके, क्योंकि इसराइल ने भी अमेरिका को तोड़ना है और इसराइल की कोशिश है कि वो अमेरिका को तोड़कर खुद सुपर पावर बने। लेकिन इसराइल कैसे सुपर पावर बन सकता है चाइना के होते हुए, क्योंकि चाइना इस वक्त नहीं आने वाली सुपर पावर है। अगर अमेरिका टूट जाता है तो चाइना सुपर पावर बन जाएगा। इस वक्त चाइना नहीं आने वाली सुपर पावर है, और 2028 तक अगर हालात ऐसे ही चले जाते हैं तो चाइना सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा पूरी दुनिया की। इस लिहाज से इसराइल ये चाहता है कि चाइना और अमेरिका आपस में जंग करें। जब चाइना और अमेरिका आपस में जंग करेंगे तो ना अमेरिका का कुछ बचेगा बाकी, और ना चाइना का कुछ बचेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जंगें होती हैं तो जिस जंग की
जो जंग होती है, जिस भी मुल्क की जंग होती है, उस मुल्क का कुछ भी नहीं बचता। उसकी इकॉनमी तबाह हो जाती है, उसकी आर्मी तबाह हो जाती है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसके लोग मारे जाते हैं, उसकी आर्मी मारी जाती है, और भी उसका जो स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब कुछ तबाह हो जाता है। तो इसराइल की पीछे प्लानिंग ये है, और वो इस वक्त अमेरिका को भी वर्गला रहा है। इसराइल, आपको बताऊं कि छुप के काम करता है, वो कभी सामने आके नहीं काम करता। इसराइल हमेशा छुप के काम करता है, और इस वक्त भी वो इसराइल छुप के अपना कार्ड खेल रहा है, और इसराइल इस वक्त ये सब कुछ करवाने के दर पे है। और अमेरिका भी इस वक्त चीन को रोकना चाहता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 2028 तक चीन दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि चीन की इकॉनमी 2028 तक, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक 2028 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बन जाएगा। जो इस वक्त दूसरे नंबर पे है, अमेरिका पहले नंबर पर है। चीन 2028 तक दुनिया की सबसे बड़ी माली ताकत बन जाएगा, माशी ताकत। और यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त चीन को रोकना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि इसराइल की बातों में आकर वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, और अमेरिका खुद भी टूट जाएगा। इस जंग के अंदर आपको बताऊँ कि पाकिस्तान को भी शामिल होना पड़ेगा। अगर ये ऐसी जंग नहीं होगी कि पाकिस्तान इससे दूर है, पाकिस्तान को लाजमी इसके अंदर शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना अब एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। और अमेरिका पाकिस्तान के लिए, जो इसराइल और अमेरिका का प्लान है, अगर चाइना और अमेरिका उस तरफ से जंग करते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर इंडिया को इस तरफ से मुसल्लत किया जाएगा, और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जाएंगे, और इंडिया किसी भी किस्म का अटैक भी कर सकता है। इस वजह से पाकिस्तान आर्मी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट भी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त इंडिया को कॉल दे सकता है कि आप पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ो। और इसराइल भी इस वक्त यही चाहता है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान को इस तरफ से टैकल करेंगे तो अमेरिका और चाइना आपस में जब लड़ेंगे तो पाकिस्तान चाइना की इतनी मदद नहीं कर सकेगा जो पाकिस्तान इस वक्त कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान, ये तो पक्की बात है कि पाकिस्तान चाइना की मदद करेगा, और पाकिस्तान वो लाजमी करेगा। आपको ये बताएं कि इस वक्त हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, और किसी भी जंग का पेश हैमा ये हालात साबित हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।